आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा के मामले में केंद्र की मोदी सरकार की देश में और विदेशों में जिस तरीके से फजीयत हुई है, उसकी तस्वीरें लगातार देश और दुनिया के सामने आ रही है। पर हुकूमत जो है टस से मस होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक शख्स की गिरफ्तारी करनी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम पैंतरेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खाड़ी देशों का लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीते 2 हफ्तों से लगातार भारत सरकार के खिलाफ एक से बढ़कर के एक कदम कतर, कुवैत, ओमान और तमाम मुस्लिम देश उठाते हुए दिख रहे हैं। और अगर मुस्लिम देशों को साइड किया जाए तो और मुल्क भी लगातार प्रोटेस्ट करते हुए भारत सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। पर देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, पर तमाम राजनेताओं के बयान आना शुरू हो गए हैं। और जब अरब देशों से फटकार लगी है तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या कुछ जयशंकर ने कहा है और किस तरीके से कुवैत में 50 में से 30 सांसद एकजुट हो गए हैं भारत सरकार के खिलाफ, और किस तरीके से कदम उठाने की मांग की गई है, किस तरीके से प्रेशर केंद्र की मोदी सरकार पर बनाया जाएगा, हर एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले जयशंकर ने क्या कुछ कहा है नुपुर शर्मा के बयान को लेकर, पहले उस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर टिप्पणी और उसके बाद खाड़ी देशों की नाराजगी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से यह बयान पेश किया जा रहा है, वो बयान की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। वह टिप्पणी ना तो भारत सरकार का बयान था और ना ही भाजपा का। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे भाजपा की स्थिति नहीं थी और टिप्पणी पर कार्रवाई भी की गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि उस टिप्पणी से लोगों की संवेदनशीलता और समझ प्रभावित हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर ने कहा कि एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा, सिर्फ खाड़ी देशों ने ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्ण एशिया में भी कुछ देशों ने इसके खिलाफ चिंता व्यक्त की थी। हालांकि वे इस बात की सराहना करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बारे में जो कुछ भी कहा गया वे भारत सरकार की स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा, जिन देशों ने चिंता व्यक्त की थी वे जानते हैं कि हमारे किस बारे में क्या विचार है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि एक बार पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगी तो लोग इसे समझेंगे। पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ टिप्पणी पर खाड़ी देशों का क्या रुख था? इस सवाल पर विदेश मंत्री ने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा, कुछ लोग बहती गंगा में अपने हाथ धोना चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ही प्रतिस्पर्धी खेल है। वे तमाम लोगों से नियमों की तरह नहीं खेला जाता। ऐसे भी लोग हैं जो इस समय अपना फायदा ढूंढने की कोशिश में हैं। उन्होंने कहा, हमें ऐसे मामलों में अपनी बात रखने की जरूरत है। हम ऐसा कर भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारत की सही स्थिति को लोग समझ भी रहे हैं। जहां जयशंकर ने तमाम चीजें रखते हुए ये बता दिया कि भाई केंद्र की मोदी सरकार इस स्टैंड से अलग है और केंद्र की मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी का जो नुपुर शर्मा का बयान था उससे कोई लेना देना नहीं है। पर यह बात समझने में केंद्र की मोदी सरकार को 10 दिन का समय लगा दोस्तों। और जब 10 दिन के बाद खाड़ी देशों ने इसके ऊपर सवाल पूछना शुरू किया कि आखिरकार अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। 2 हफ्ते पहले यानी कि 3 तारीख को संडे के दिन से ये तस्वीरें सामने आना शुरू हुई और सबसे पहले ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने इसके खिलाफ इंडिया प्रोडक्ट्स के बाइकॉट का ऐलान करने का आह्वान किया और पूरी दुनिया की उम्मत के मुसलमानों को जगाने का काम किया। और जब तस्वीरें सामने आई तो कतर, कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की और तमाम देशों ने खुल करके मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। और जब मोर्चा खोला गया तो संडे के ही दिन बीते 2 हफ्तों से 2 घंटे के अंदर नुपुर शर्मा को निष्कासित करने की खबर आती है।
पर सिर्फ निष्कासित कर देने की ही मांग पर देश और दुनिया के लोग नहीं अड़े हैं, गिरफ्तारी की मांगे भी तेज लगातार हो रही हैं। और इसी मांग को लेकर के कुवैत में 50 से 30 सांसद एकजुट हो गए हैं और भारत सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी से जुड़ रहे नवीन कुमार जिंदल की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी की जो आंच खाड़ी के देशों तक पहुंची थी, वे अब तक बुझी नहीं है। गुरुवार को कुवैत की संसद में सांसदों ने अपनी सरकार से कहा कि वे भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए हर तरह की कोशिश करें। ये जानकारी बीबीसी की रिपोर्ट में दी गई है। इधर कुवैत टाइम्स की खबर के अनुसार नेशनल असेंबली के 50 में से 30 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किए और एक बयान जारी किया है, जिसमें भारत के प्रदर्शनकारी मुसलमानों पर पुलिसिया कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की जा रही है। हमारी केंद्र की मोदी सरकार को लगता है कि जो तस्वीरें देश से आ रही हैं, वो लोगों के पास नहीं पहुंच रही। हमारा गोदी मीडिया उस चीज को नहीं दिखाएगा तो वो चीजें कोई देखेगा ही नहीं। सिर्फ आंख बंद कर ली है और आंख बंद करके हम वही चीजें दिखाएंगे जो देश देखना चाहता है। पर आप देश की जनता को उन तस्वीरों को ढक करके तमाम चीजों में बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं, पर दुनिया लगातार इस तस्वीर को देख रही है। और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मुसलमान, उनका भी जिक्र कुवैत की संसद में किया गया। कुवैत की अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट अरब टाइम्स ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। अरब टाइम्स ने लिखा कि कुल 30 सांसदों ने साझा बयान जारी कर पैगंबर मोहम्मद का अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अपनी आपत्ति जताई। इन सांसदों ने कुवैत की अपनी सरकार और अन्य इस्लामिक देशों से भारत की सरकार पर राजनयिक और आर्थिक दबाव डालने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय मुसलमानों के शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन को समर्थन करना चाहिए। 30 सांसदों की ओर से बोलते हुए सांसद ओसामा अल साहिन ने कहा कि अगर ये बयान सभी सांसदों की ओर से जारी किया जाता तो सर्वसम्मानित से पास हो जाता। कुवैत इंस्टीट्यूट एंड लीगल स्टडीज के सदस्य इन 30 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र ट्वीट किया है। कुवैत टाइम्स ने लिखा है कि हजारों की संख्या में सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट सभी अरब देशों से और खासकर खाड़ी के उन देशों से जहां करीब 80 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, उनमें से हिंदुत्व समर्थकों को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के अपमान के पलटवार के रूप में करना चाहिए। 30 सांसदों ने अपने बयान में कहा कि भारत की सरकार, पार्टी और मीडिया कर्मियों की ओर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के अपमान को कुवैत नेशनल असेंबली के सदस्य खारिज करते हैं। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की भी निंदा करते हैं। ध्यान रहे कि इससे पहले कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज को तलब किया था और आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा था। कुवैत के एशिया मामलों के सहायक विदेश सचिव ने इस पत्र में नुपुर और नवीन जिंदल की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया था और इसकी निंदा की थी। इससे पहले 13 जून को खबर आई थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं की टिप्पणी के बाद वहां रह रहे प्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अरब टाइम्स की खबर के अनुसार प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतते हुए कुवैत ने उन्हें गिरफ्तार करके वापस उनके मुल्क भेजने का फैसला किया था। कुवैत सरकार ने इस विवाद पर नए निर्देश जारी कर दिए, जिसके मुताबिक बयान को लेकर जिन्होंने प्रदर्शन किया उन्हें उनके संबंधित देशों में वापस भेजा जाएगा। सरकार ने कहा था सभी प्रवासियों को स्थानीय कानून का सम्मान करना चाहिए और किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। प्रदर्शनकारियों में पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अरब देशों के प्रवासियों के साथ ही भारतीयों के भी शामिल होने की संभावना थी। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद कुवैत के फिलहाल इलाके में 40 से 50 प्रवासियों ने प्रदर्शन किया था,
जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी और 50 में से 30 सांसद भारत सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए कुवैत के। तो वहीं नुपुर शर्मा के स्टैंड से जयशंकर खुद को अलग करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तमाम देशों से संबंध अच्छे चल रहे हैं। ये समझने के लिए भी 10 दिन का समय केंद्र की मोदी सरकार को लग गया और जब अरब के खाड़ी देशों ने मोर्चा खोलना शुरू किया है तो तमाम तरीके से बयानबाजी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री दिखाई दे रहे हैं। मैं हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।